ये फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत स्पेशली जो आज़ाद है उनसे इतना नाला क्यों है? जिस तरह मैं सलमान अकरम राजा साहब से मुतलिक, आपसे से हामिद खान साहब से मुतलिक, आप मुसलसल उनको ट्विटर पे निशाना बनाते रहे हैं। वो कह आपने यहाँ तक कहा कि काजी फाइज़ साहब ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया तो इन लोगों के तो ये लोग उनके क्राइम पार्टनर्स भी थे। इस हद तक क्या मामला है? इस पीटीआई इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ये है तो सर? 100% कंप्रोमाइज हो गई। देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि हम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हम लोगों को जेलों में डाला गया, हम लोगों के इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट किए गए और फिर हमारी जगह के ऊपर ये लोगों को प्लेस किया गया। अब जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है, इन लोगों को तो देखें ना, कोई जानता ही नहीं, पीटीआई का वर्कर तो कोई नहीं जानता इनको, ना इनका पीटीआई से ताल्लुक है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर मुराद सईद मेरे पे कोई तनकीद करेंगे, हमाद अजहर करेंगे या अली अमीन करेंगे या असद कैसर साहब करेंगे, आरफ अलवी साहब ठीक है। करेंगे या ये जो पीटीआई के लोग हैं, अगर ये लोग कोई मुझे तनकीद भी करें, मुझे कहें कि आपने बड़ी ज़्यादती की है, कुछ ठीक किया है, है। तो मैं उनको अपनी पोज़ीशन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक। बट मैं सलमान अकरम राजा को तो नहीं करूँगा ना। सलमान अकरम राजा पनामा केस जो मौजूदा जो मॉडर्न पीटीआई है, इसकी जो बुनियाद है वो पनामा केस है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और हम 2018 का इलेक्शन जीते हैं। हमारी सारी पॉलिटिक्स पनामा केस के ऊपर है। उस केस में राजा सलमान अकरम जो थे वो नवाज शरीफ के वकील थे। 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने उस केस में फीस ली थी नवाज शरीफ ठीक। से। उसके बाद हर केस में वो नवाज मगर शरीफ के इमरान खान वकील साहब उन थे। पे बड़ा ट्रस्ट ये करते हैं सर। कल शुएब शाहीन साहब से और आपके भाई फैसल से उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब शोएब की। शाहीन लेकिन जी, शोएब सलमान अकरम शाहीन राजा साहब से साहब, बड़ी तवील मुलाकात रही है, 1 to 1। देखिए मुझे ये नहीं पता ना, क्योंकि इमरान खान को क्या जेल में उन्हें क्या नॉलेज है, क्या उन्हें पहुँचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। ठीक। शोएब शाहीन साहब जो अब इस्लामाबाद से शायद पीटीआई के एक लीडर हैं, आप ज़रा चेक करें ना उनकी पहली नौकरी क्या थी? आई मीन ही स्टार्टेड हिज करियर ऑन 4000 रुपीज़ पर मंथ आईबी इन्फॉर्मर के तौर पे। तो अब इन लोगों को तो नहीं हम पीटीआई की लीडरशिप मानेंगे या कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं, अगर इनको मुसल्लत कर दिया जाए या इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन दे के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाए, तो क्या हम इनके साथ चलें? हाँ, अगर इनको इंडोर्स करेंगे, जब इनको मुराद सईद इंडोर्स करेगा, हमाद करेगा, मियां असलम इकबाल करेंगे, ये लोग बाकी असद कैसर साहब, आरफ अलवी साहब जो हैं, वो इनको एंडोर्स करेंगे और समझेंगे कि नहीं ये सही काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ठीक देख है। लेंगे। बट दे आर वो तो लाताल्लुक हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी 18 महीनों से जेलों में पड़े हुए हैं। ये लोग एक दिन उनको मिलने नहीं गए। डी चौक के ऊपर जो अनाउंस किया एहतजाज का, आज आपने अभी देखा है कि वो शाम को जो पुलिस वैन के ऊपर ड्रामा किया हुकूमत ने, वो जो सारे एमपीएस को दोबारा उठा के ले गए और ठीक। ये जो सारा हुआ, 720 वर्कर जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हैं, वो जेलम में बंद है। 1000 आदमी अडयाला में, लाहौर अडयाला में बंद है, ठीक। 700 लाहौर में बंद है। ये क्या, ये चारा तो नहीं है ना वर्कर्स जिनको आपने इस्तेमाल किया। सो आई थिंक अच्छा, आई विल दो नेवर बी एबल क्विक टू। आंसर कर दें मुझे, दो क्विक आंसर कर दें। आप अब समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जिसने जज की तयन करना था 3 सीनियर टीम में से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे बाइकआउट करके अच्छा किया है? साथ ये भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये दो अच्छी खबरें आई हैं, बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, इमरान खान साहब की बहनों की ज़मानत हो गई, ये महज इत्तफाक है कि कुछ पस पर्दा चल रहा है? आप क्या फोर्सी करते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखें ना, वो जो लोगों की जमानत हुई, वो गाड़ी में बैठे हैं, रास्ते में उनको उठा लिया। लोग पाकिस्तान में बड़े कॉन्स्पिरेसी प्रॉन हैं। ठीक। लोग समझते हैं कि कोई काम भी रूटीन में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जाहिर है सही जब कह रहे तक इसमें कोई बातचीत नहीं हो, कोई पीछे ना हो, तो हो ही नहीं सकता। अब हैं। कानूनी तौर सारे ही के थोड़े ऊपर, थोड़े हसास इदारे वाले बन गए हैं, ये ज़्यादा कह लें, हाँ बेहतर है। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कानूनी तौर के ऊपर तो जो केसेस थे, या जो अलीमा बीबी, ये तो मतलब मज़ाक थे ना, ये केसेस थोड़ी थे। इनको तो एक दिन भी जेल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो अगर आ गई हैं, तो मुझे मेरे ख़्याल में इनको जजेस ने ही रिलीफ़ दिया है। बट ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिलीफ़ दिया है कि मज़ीद जाली केस नहीं बनाए।
ठीक अब है। वो जो है उसको आप ये कह लें कि ये फेवर हुई है तो वो फेवर हुई होगी या जो भी कह लें। ठीक बट सर। आई थिंक कि केसेस तो बिल्कुल बकवास थे और इसमें जो है उन्होंने बाहर आना ही था।